गुरु चाराणा जीनाया गमा गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी। पाट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचिसो गुरु कृपाशी पाइया। अकमूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चल सुपाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है यह जड़ देश है। चेतन देश में भी बहुत लीला होती है। जो सदगुरु के जो हंस हंसनी हैं वो सब देखते हैं, जानते हैं। यह संसार जो है काल का देश है, मन का भी देश है, जड़ देश है, भव सागर है, ये यमराज का देश है। गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख संत। असुख सागर यह धाम है 12 मास बसंत। सुख सागर यह धाम है 12 मास बसंत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो गगन मंडल कहाँ है वही तो आपको जाना है। गगन मंडल जो है उसी का बोध होना है आपको। प्रथम भूमि जो है वो जो है बाहर है, प्रकृति में है। दूसरी भूमि जो है अंदर में है। तीसरी भूमि जो है वह भी अंदर में है। चेतन देश जो है वह जो है सदगुरु के प्रकाश में है। ये सब स्थान है और सदगुरु ने यही स्थान का बोध जो है कराता है। इसी संसार में भांति भांति के संत भी हैं। आप भेद नहीं समझ रहे। सदगुरु के शिष्य भी बहुत हैं, अनेक हैं। उसमें अब उनकी जो है
व्याख्या करना बहुत भाव भाव में रहते हैं संत लोग जो है। कुछ तो बराबर जो है निरंतर सदगुरु के चरण में रहते हैं, और कुछ जो है संसार में रहते हैं, और कुछ जो है कभी कभी संसार में, कभी चेतन देश में, और कोई कोई तो एकदम बराबर जो है चेतन देश में ही रहता है, उतरता ही नहीं, जो है उतरता ही नहीं। ऐसे ऐसी सदगुरु की हंस हंसनी है। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, चलत फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, चलत फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। स्वामी जी क्या कहते हैं? जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फासा। तीन लोकाया मृत निर्वाणा, परम पुरुष चेतन विज्ञाना। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। यह संसार काल का दिशा, अपन घर नहीं भूलयन दिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुषयनुपा। निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोक चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का बंसा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, निहाक्षर सत्य नाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप महान हो। आप पूरे विश्व के अंदर में आप जैसी कोई जो है महान आत्माएं नहीं है। भेद को समझिए। मैं संसार की बात कर रहा हूं, जिसकी चेतना निरंतर सदगुरु प्रकाश में है, सदगुरु के चरण में है। वैसा भाग्यशाली पुरुष जो है इस संसार में
बिरले ही होता है, क्योंकि सारा सुख जो है वो सदगुरु के चरण में है। आप भेद को बीजिए। स्वामी जी ने कहा है, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी ऐसे नहीं लिखे हैं। जैसी आपकी चेतना है, आप संसार में परेशान रहते हो, वैसे स्वामी जी भी तो परेशान थे। सदाफल देव जी महाराज भी परेशान थे। जैसे आपका मन जो है नहीं मान रहा है, वैसे स्वामी जी का भी मन नहीं मान रहा था। आप बोलोगे नहीं, स्वर वेद में तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है। अरे वही तो स्वर वेद में है, भजनों में वही तो है। स्वामी जी क्यों मन को मनाने के पीछे पड़ रहे हैं? स्वामी जी कह रहे हैं, मेरा रक्षक महाप्रभु है, मन तो काहे चिंता किया। ऐसा स्वामी जी क्यों बोल रहे हैं? आप सोचते हो आपका ही मन परेशान कर रहा है। स्वामी जी भी तो यही बात बोल रहे हैं, मेरा रक्षक महाप्रभु है, मन तो काहे चिंता किया। आप भेद को समझो। ये स्वामी जी कह रहे हैं। तो स्वामी जी जो है 17 वर्ष जो कठोर साधना करके और जब सदगुरु चरण में जब गए हैं तो उनको अपार शांति मिली है। स्वामी जी की भी तो चेतना थी, जैसे आपकी चेतना है। आप परेशान रहते हो, प्रभु जी कैसे करी हो पार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। क्यों ऐसा स्वामी जी बोल रहे हैं? नहीं संतोष क्षमाशील मोरे, अनहि कछु बुद्धि विचार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। आपसे ज्यादा स्थिति खराब जो है स्वामी जी की थी। अब आप बोलोगे कि नहीं, आप ऐसे बात कर रहे हैं। आपको तो पहले ही मालूम हो गया कि सदगुरु के चरण में जो है सारा ज्ञान है, भंडार है। स्वामी जी तो स्वर वेद में लास्ट में लिख रहे हैं, सब पहले बूझे हैं, एक एक चीज को बूझे हैं। स्वामी जी पहले 5 तत्वों को बूझे हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों को बूझे हैं, 5 कर्म इंद्रियों को बूझे हैं, 10 प्राण को बूझे हैं, 9 द्वार को बूझे हैं, 4 अंतःकरण को बूझे हैं, और जो है 3 गुण को बूझे हैं। सब बूझ बाझ करके और सब कुछ जो है करने के बाद सुषमन प्रवाह को बूझे हैं। और लास्ट में स्वामी जी क्या कह दिए? पंचमुद्राधो खाहवी अधोखा सुषमन घाट। आप भेद को समझो। पंचमुद्राधो खाहवी अधोका सुषमन घाट, कहे सदा फल गुरु बिना मिले न सकते
त्यज बाट। स्वामी जी सारे बूझ गए और फिर जो है वही बात जो है यही बोल रहे हैं कि ये सब धोखा है। तो स्वामी जी जो है आप जो है सदगुरु के चरण को जो है जब पकड़े हैं तो बूझ गए हैं। इसीलिए स्वामी जी कह रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राविबल कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। आप सदगुरु की वाणी को आप क्यों नहीं समझ जाते? स्वामी जी सब बता दिए। गुरु सामान नहीं जग में कोई। आपको तो अध्यात्म के सारी ग्रंथ जो है स्वामी जी ने बना करके रखा होगा। स्वामी जी के समय में कहाँ था? रामायण थी, हनुमान चालीसा थी, गीता थी, चारों वेद था। स्वामी जी अध्ययन थोड़ा किया। स्वामी जी आप जैसे पढ़े लिखे थोड़ा थे। स्वामी जी जो है 2-3 क्लास ही पढ़े थे, बस। शिक्षा नहीं है स्वामी जी का। आप लोग तो डिग्री हो तो एमए हो तो मास्टर डिग्री हो तो बीटेक हो तो एमटेक हो तो एमबीए हो और क्या क्या हो, बायोटेक हो और क्या क्या हो। स्वामी जी तो कुछ नहीं है। स्वामी जी के पास कोई डिग्री नहीं है। स्वामी जी जो है गुरु के चरण में जो है समा करके सारा स्वरवेद लिख दिया है। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। स्वामी जी बता रहे हैं ज्ञान कर्म बिना भक्ति के। आप ज्ञान योगी हो, कर्म योगी हो, यदि आपके पास भक्ति नहीं है, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो, तो सभी रसदार नहीं होगा। सरस रस वाला नहीं होगा, मतलब आनंद वाला नहीं होगा। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल हो। जब भक्ति रहेगी आपके अंदर में तब जो है सारा जो है सरस हो जाएगा। आप भेद काहे नहीं बुझ जाते हो? जाता न में प्रभु भक्ति नहीं, संता नहीं मेहमान। जागट में प्रभु भक्ति नहीं, संता नहीं मेहमान। अवाघट जम का वास है, समझो संत सुजान। कबीर साहब की वाणी है। तो यदि आपके अंदर में प्रभु भक्ति नहीं है तो वो जो है घट जो है यमराज काल का वास है आपका शरीर में। जाता न में प्रभु भक्ति नहीं, जागट में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। अवाघट जम का वास है, समझो संत सुजान। अब यहाँ 2-3 भाव है। घट में, घट मतलब होता है शरीर,
घट मतलब होता है घर। तो ये शरीर के घर में यदि प्रभु भक्ति नहीं है और संतों को आपको याद ना आता हो, ये बहुत बड़ी भेद की बातें हैं। या तो आपको संतों के हृदय में बसना पड़ेगा, या तो आपको संतों के हृदय में बसना पड़ेगा, या संतों को अपने हृदय में बसाना पड़ेगा। तब जो है माया जो है नहीं लगेगी। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। अभक्ति शक्ति का संग रही, रक्षक है प्रभु पास। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रेम जो है वह सूरत से होती है। आप भेद को समझो। प्रेम को जो है वो संसार नहीं जानता है। प्रेम को कोई सदगुरु के हंस हंसनी बूझते हैं। तसुरती निरंतर शब्द में लगन मगन रह जो, अन्य दृश्य भाषे नहीं, भक्ति का विषय। एक तार चाटक लगे, नग्नायन भव होय। अझुकय आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु के प्रकाश में रहो न, प्रेम बुझ जाओगे। अभी आप प्रेम नहीं बुझते हो। प्रेम जो है वह सूरत से होती है। कबीर सूरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। और कबीर साहब ने बताया है, जल में बसी कुमुदिनी, जल में बसी कुमुदिनी। चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी। श्रोता ही के पास। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, ये दोनों दोहा बुझ जाओ ना। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। अजो जाके हृदय बसी, श्रोता ही के पास। आप भेद काहे नहीं बुझा रहे हो? आपका शरीर में जो है 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आपके शरीर में 5 कर्म इंद्रियां हैं, आपके शरीर में 9 द्वार हैं, आपके शरीर में 4 अंतःकरण हैं, आपके शरीर में 3 गुण हैं। तो आपको जो है इसी शरीर में जो है, इसी शरीर के रहते हुए अब जो है मन में चलो। मन के अंदर में जो है सूरत है, सूरत के अंदर में जो है आत्मा है, और आत्मा के अंदर में जो है परमात्मा है। सब जो है इसी शरीर में ही पहचानना है आपको, और इसी शरीर को रहते हुए गुरु के चरण में जो है सूरत को जो है टिका करके रखना है। आप भेद नहीं समझ रहे। देखो, प्रभु जो है आपके अंदर में भी है, बाहर में भी है, पूरे संसार में भी है, तीनों लोक में भी है, चेतन देश में भी है और अर्ध देश में भी है। अब आपको जो है करना क्या है? सूरती सी
देख लो निज दिशा सुरतिसी, देख लो निज दिश सुरतिसी, देख लो निज दिश। देखता देखता देखन लागे, मिट गए सकल अंदेश सुरति से, देख लो निज देश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में व्यंगम युग की जो है बहुत सारे हंस हंसनी आ चुके हैं। कोई कोई आते ही एकदम चेतन देश को जानता है, जड़ का उसे ज्ञान नहीं है। और कोई कोई जो है जड़ से बूझते बूझते चेतन देश में पहुंचा हुआ है। यहाँ भांति भांति के लोग हैं, और कुछ तो जो है चेतन देश में ही रहते हैं। वहां एकदम वहां का प्रेम कुछ और है, और जड़ देश का प्रेम कुछ और है। जड़ देश में जो प्रेम है वह क्षणिक है, यहाँ सुख है दुख है। लेकिन चेतन देश में जो बराबर सुख है, 24 घंटे है, रातों दिन है, अनंत काल से है, अभी भी है, आगे जुगु जुगु तक रहेगा। स्वामी जी जो है उसी सुख की चर्चा कर रहे हैं। तो वह जो है इस संसार में है नहीं, उसी को तो स्वामी जी बोल रहे हैं। अभेद को समझो। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। यह संसार काल का दिशा, अपन घर नहीं भूलयन दिशा। आप भेद को बूझो ना, स्वामी जी क्या कह रहे हैं। मध्य हृदय मह आत्मवासा, चेतन दीह सर्व प्रकाशा। मध्य हृदय मह आत्मवासा, चेतन दीह सर्व प्रकाशा। निजया ज्ञान परह भवकूपा, निजया ज्ञान परह भवकूपा। कर्म विविध मन फल अनुरूपा। आप भेद नहीं समझ रहे। निजया ज्ञान परह भवकूपा, कर्म विविध मन फल अनुरूपा। आप अज्ञान से यहां बैठे हो, जैसे ही सदगुरु का ज्ञान हो जाता है और संत लोग भाग जाता है। ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी है, हमेशा चेतन देश में ही रहते हैं। शरीर उनका जड़ संसार में है, आपको नहीं पता चलेगा। उनका शरीर जड़ संसार में है, चेतना जो है प्रभु के देश में है। जीवन मुक्त आत्माएं हैं, इसी सभा में बैठी हुई हैं। अब भेद को समझो। जीवन मुक्त क्या है? अब दोबारा जो है इस शरीर में ना आना पड़े, दोबारा जन्म ही ना हो, यही जीवन मुक्त है। विदेह विदीही को मिले, छूटे दी है अभिमान। अजीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभ जग जान। आप भेद बूझ नहीं रहे।
ऐसी ऐसी जो है सदगुरु के हंस हंसनी है, जीवन मुक्त है, आप नहीं पहचान पाओगे। वो दोबारा संसार में आने वाले नहीं है, अभी संसार में है नहीं। वो संसार में तो है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पति संग है, पत्नी संग है, बच्चों संग है, लेकिन उनकी चेतना जो है गुरु प्रदेश में है। अब उनको आप जैसे ढूंढना नहीं है, कहां जाऊं क्या काम। अभी बहुत लोग जो बूझ नहीं पाए हैं, वो तो उनकी चेतना संसार में भटक रही है, और जो बूझ गए हैं वहीं पर रह रहे हैं। न वहां रहने का पैसा लगता है, न वहां रहने में जो है ना जाने में समय लगता है। एक पल में चेतन देश और एक पल में जड़ देश हो जा रहा है। इस सदगुरु के हंस हंसनी बूझते हैं, और आप हो कि बस भरम जाल में फंसे हो। चेतना को कौन कैद कर सकता है, आप बताओ। आपका मन जो है एकदम स्वतंत्र है, कोई उसे नहीं रोक सकता है, और कोई उसे पकड़ भी नहीं सकता है। आपके मन को कौन पकड़ सकता है? विश्व के अंदर में कोई शक्ति नहीं है। आपके मन को पकड़ने के लिए संत लोग पकड़ लेगा, और सदगुरु पकड़ लेगा। बाकी संसार में किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके मन को पकड़ सके, क्योंकि जो अपना मन को पकड़ लिया है वह किसी के भी मन को पकड़ लेगा। आप भेद नहीं समझ रहे हैं। सदगुरु जो है अपने हंसों को पकड़ता है, उसको अपने समान बनाता है। आप भेद नहीं बुझ रहे। सदगुरु जो है ऐसी ही चेतनाओं को ढूंढ रहा है। स्वामी जी को जो है विश्व प्रचार करना है, तो ऐसे ऐसी हंस हंसनी को ढूंढ रहे हैं वो, और उनके मन को पकड़ लेते हैं। उन्हीं से काम होना है, क्योंकि आपका प्रेम जो है सदगुरु चरण में होगा। सदगुरु चरण में ही सुख है, शांति है, आनंद है, परमानंद है। इस स्वामी जी जो है लिखे हैं, यदि स्वामी जी को मालूम होता तो फिर काय लिए रोते, काय लिए तड़पते, काय लिए परेशान होते। बाला पनया भ्यासी में मम शिरायं गुलराक, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दुसाक। आपको समझ में नहीं आता है? स्वामी जी कह रहे हैं बाला पनया भ्यासी में मम शिरायं गुलराक, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दुसाक। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? उस समय महिमा नहीं जाना, इसका मतलब बाद में जान गए। उस समय महिमा नहीं जाना, इसका मतलब बाद में जान गए। तो आप कैसे अभी जान जाओगे? जब वहां रहोगे तब न पता चलेगा। पिया के संग रहना पड़ता है, और जो है वो भी एकांत में, गुरु के चरण में। इस संसार में सबसे एकांत जगह जो है सदगुरु का चरण है। आपको रहने नहीं आता है, बाकी सब बात भूल जाते हो, गुरु के चरण को नहीं समझ में आता है आपको। गुरु का चरण ही नाम है, गुरु का चरण ही सत्य नाम है, गुरु का चरण ही जो है सार शब्द है, गुरु का चरण ही शब्द है, गुरु का चरण ही नीह अक्षर है। अब पूरा संसार जो है गुरु के चरण में ही को ही पाने के लिए परेशान है। वायु भी परेशान इसीलिए है, गुरु के चरण में जाना चाहती है।
अग्नि भी इसीलिए परेशान है, गुरु के चरण में जाना चाहती है। आप भेद बूझ ही नहीं रहे। गुरु का चरण ही बीज है, उसी के अंदर से ये पूरी सृष्टि जो है पैदा हुई है। गुरु के चरण में लोहा है, अग्नि, पूरा संसार है। अब इसको आप पूछोगे कि नहीं ईश्वर वेद में कहां लिखा है, कैसे है, वो नहीं बता पाऊंगा, आप बूझ नहीं पाओगे। गुरु के चरण में ही ये सारा लोग है। आप गुरु के चरण से ही संसार में बाहर आए हो, और जब तक गुरु चरण में नहीं जाओगे आपको शांति नहीं मिलेगी। आप भेद को समझो। जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, असुख को जत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाय। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख को जत दीन जाय, असो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। अब जो है, अब भजन जो है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लगवा हो, बिरले लगवा हो, पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडित मूला पीर यवलिया, ई सब बरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया सदा जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, कहत कबीर सुना हो बीरहीना, कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण चितलाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण को छोड़ करके कहीं नहीं जाना। कहीं भी जाओगे दुख होगा, अशांति होगी, विघ्न आएगी। काहे नहीं बुझ जाते हो? सब बुझ जाते हो, और गुरु का चरण नहीं समझ में आता है। खाते पीते बैठते सोते जागते जो है गुरु के चरणों को जो है यादों में बसा करके रखो।
प्रेम करना आप नहीं जानते हो, कैसे सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।